हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल सिंपल मैथमेटिक्स में स्वागत है। मेरा नाम आदिश विक्रम सिंह है। आज मैं आप सभी को इक्वेशन ऑफ इलिप्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में बताने जा रहा हूँ। इक्वेशन ऑफ इलिप्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म है एक्स स्क्वायर अपान स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको हमने कैसे ड्रा किया हुआ है फिगर और कैसे क्या किया हुआ है उसके बारे में मैं अच्छे से आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, फिगर ये दिख रहा है, इसमें लिखा है जेट यस बी द फोकस। यस क्या है? फोकस है, ठीक है। जेड के क्या है? ये जेड के ये हमारा है डायरेक्ट्रिक्स इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स को ई से डिनोट किया गया है। हुज इक्वेशन रिक्वायर्ड, इसका हमें समीकरण चाहिए, रिक्वायर्ड है। ड्रा यस के लंबवत फ्रॉम यस, यस से यस के हमने क्या किया, लंबवत डाला जेड के पर, ठीक है। और ई और 1 रेशियो में इसे क्या किया, इंटरनली, यहाँ पे लिखा गया इंटरनली और एक्सटर्नली ए और ए डैश पर क्या किया, इसको हमने बांटा है, ठीक है। अब ये बात आती है देयरफॉर, यहाँ पे है यस ए अपान ए के। तो यहाँ पे देखिए यस ए अपान ए के, जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमें ई अपान 1 मिलेगा। इसको पिछले वीडियो में भी हमने इलिप्स का समीकरण बताते हुए कहा था। इफ़ वी विल अप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देन वी विल गेट यस ए इज इक्वल टू ई इंटू ए के। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। इफ वी will again apply cross multiplication, then we will get again yes a dash is equal to e a dash k. This is our equation second. Since a and a dash are such points, a और a dash दो बिंदु इस प्रकार से हैं कि जो इनकी दूरियां हैं फोकस से a और a डैश की जो दूरियां हैं वो कांस्टेंट हैं। जैसे कि अगर a की दूरी जैसे होगी और a डैश की दूरी जैसे a डैश होगी, तो इन दोनों का अगर ऐड करेंगे तो जितना a डैश होगा उसी के बराबर होगा, यानी कि a डैश इज इक्वल टू यस ए प्लस यस ए डैश, ठीक है, यही होगा। तो e लेस देन 1, तो ये तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था अच्छे से। देयरफॉर दीज पॉइंट्स लाई ऑन द इलिप्स, मतलब ये बिंदु जो होंगे ए और ए डैश इलिप्स के अंदर ही हैं। ये इलिप्स है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है दोस्तों, ये एक्स है, एक्स डैश, ये वाई डैश है। तो एक्स डैश पर जो बनाया गया है ये इलिप्स है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही। अगर ऐसे बनाया जाता तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग होता यहाँ से, लेकिन ये अभी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग की बात हो रही है। तो जब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग की बात हो रही है तो ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही बना हुआ है। ए डैश जो है एक्स एक्सिस पर ही स्थित है। ए डैश इज इक्वल टू 2a, जब ए डैश ये 2a के बराबर होगा तो हमारा यस ए प्लस यस ए डैश इक्वेशन 3 चाहे इसको मान लें, तो ए डैश जो है 2a होगा और यस ए प्लस यस ए डैश के बराबर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है सी बी द मिड पॉइंट ऑफ ए डैश, तो ए डैश यह है पॉइंट्स, तो सी क्या है, इसका मध्य बिंदु है। और मध्य बिंदु से अगर हम सी ए निकालें और सी ए डैश निकालें तो दोनों बराबर होना चाहिए, दोनों बराबर होंगे। अगर हम माने कि यहाँ से मध्य बिंदु की दूरी ए डैश और सी की दूरी जो है ए है, तो इसकी भी दूरी सी ए की ए होगी, और जो हमारा सी ए डैश है, जो सी ए है वो ए के बराबर होगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है कि सी ए इक्वल टू सी ए डैश इक्वल टू ए, इसका यूज होना है इक्वेशन, चाहे इसको 4 मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, देखिए यहाँ पे पहला इक्वेशन ये है, इसके लेफ्ट को हमने जोड़ा है, ये लेफ्ट है, और राइट को हमने जोड़ा है। तो राइट को जब जोड़ोगे तो ई कॉमन हो जाएगा, ए के प्लस ए डैश के हो जाएगा। यहाँ पे यस ए प्लस यस ए डैश है, तो यहाँ पे लिख देंगे
फ्रॉम इक्वेशन 3, क्योंकि इक्वेशन 3 हमने यहाँ माना है। इक्वेशन 3 से क्या है, यस ए प्लस यस ए डैश 2a के बराबर हो गया है। तो यस ए प्लस यस ए डैश के स्थान पे 2a रख देंगे और ई यहाँ पे ए के। अब यहीं से थोड़ा समझने वाली बात हो जाती है। यहाँ पे क्या लिखा है, ए के, तो ए के स्थान पे इसको हमने रखा है। कैसे आया है, ये है हमारा ए के, ठीक है। इस पोर्शन को ए के बोलते हैं, इतने पोर्शन को। तो ये पोर्शन कहाँ से आएगा, ए के। ध्यान से देखिए, यस के ये पूरा यहाँ से यहाँ तक मिडल पॉइंट से के की दूरी यस के है। तो यस के में से अगर सॉरी यस के नहीं, सी के में से सी ए को अगर निकालेंगे तो ये पोर्शन तो मिलेगा हमें। तो सी के में से सी ए को निकाला है हमने, घटाया है, तो ए के मिला है। प्लस ए डैश के मतलब कि ए डैश यहाँ पे है और के यहाँ पे है। और ए डैश के कब मिलेगा, जब हम ए डैश सी के को जोड़ेंगे। तो ए डैश सी और सी को हमने जोड़ा, तब हमें ए डैश के मिला। फिगर से ही सब कुछ स्पष्ट हो रहा है। अब हम ध्यान देंगे कि दोस्तों यहाँ पे हम ई लिख लेते हैं, उसके बाद सी की को ऐसे उतार लेते हैं। अब ध्यान से देखिए आप लोग, यहाँ पे सी ए है और जो सी ए है वो सी ए किसके बराबर है, ए के बराबर है। यहाँ पे भी इक्वेशन 4 में भी है, इक्वेशन 4 में सी ए किसके बराबर है, सी ए डैश के बराबर है, जो कि ए है। तो हम क्या कह सकते हैं, सी के स्थान पे ए रख सकते हैं, ए डैश सी के स्थान पे भी ए रख सकते हैं इक्वेशन 4 से, प्लस सी के इसको उतार सकते हैं। यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 4। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे प्लस ए माइनस से कैंसिल हो जाएगा, सी के ऐड होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2c के। एक लाइन यहाँ पे और लिख लेते हैं, 2a इक्वल टू ई, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2c के, ठीक है। और यहाँ से अगर हम चाहें तो 2 को कैंसिल कर दे और सी के इक्वल टू हो जाएगा a अपान ई हो जाएगा। अब उसके बाद हमारा नंबर आता है सबट्रैक्टिंग फर्स्ट और सेकंड को। तो पहले और दूसरे को घटाना है, तो लेफ़्ट को लेफ़्ट से, राइट को राइट से हम घटा रहे हैं। जैसे हमने घटाया लेफ़्ट को लेफ़्ट से, राइट को राइट से, ई कॉमन हो गया, ई को हमने बाहर कर दिया। उसके बाद है यस ए डैश माइनस जैसे, तो कुछ करना नहीं है, फिगर से ही सब कुछ स्पष्ट करवाएंगे आपको। फिगर से कैसे स्पष्ट होगा दिखा रहे हैं आपको, देखिए यहाँ पे लिखा है यस, देखो यस ए डैश है, तो यस ए डैश फिगर में यहाँ पे है। यस ए डैश निकालेंगे कैसे, ए डैश और सी को जोड़ेंगे और सी एस को जोड़ेंगे, तभी इतना पूरा मिलेगा। अगर इतना पूरा आपको प्राप्त करना है तो इसमें इतना भाग में इतने भाग को जोड़ोगे तो इतना भाग मिलेगा। तो हमने क्या किया, सी ए डैश को सी एस से जोड़ा है। यहाँ पे देखो सी ए डैश को सी एस से जोड़ा है, तब हमें ये पूरा वाला भाग मिला। माइनस लगा था यहाँ पे, तो माइनस हमने भी लगा दिया। अब यसे कैसे निकलेगा, ये यसे है, तो क्या करेंगे, सी ए पूरा भाग है, सी एस निकालेंगे। मतलब इतना छोटा सा भाग निकालने के लिए हमें पूरे इतने बड़े भाग में से इतने बड़े भाग को निकालेंगे, तभी तो इतना भाग मिलेगा। तो हमने क्या किया, सी ए में से सी एस को निकाला तो हमें यस ए मिला, सी ए में से सी एस को निकाला तो यस ए मिला, इज इक्वल टू ई है। और यहाँ पे ए डैश के माइनस ए के है, तो ए डैश के यहाँ से देखो, ए डैश के इतना बड़ा है, यहाँ से यहाँ तक का है, ए डैश के है, और इसमें से हम ए के को निकाल देगा। देखो ए डैश के में से ए को इतने भाग को हम यहाँ से बाहर कर देंगे, निकाल देंगे, तो ए डैश मिलेगा। और ए डैश यहाँ पे हमने लिख दिया अप टू सी एस। यहाँ पे यस सी प्लस सी ए डैश, यहाँ पे है यस सी, ध्यान से देखिए दोस्तों, अगर इसको मैं सॉल्व करूँ तो हमें एस उतार सकते हैं, प्लस सी ए डैश माइनस सी ए प्लस सी एस। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, ये एस सी है और ये एस सी ए भी है, तो 2SC हो जाएगा, एस सी ऐड हो जाएगा। और ये सी ए डैश है, चूँकि हम जानते हैं, पहले भी देख लिया है हमने कि जो सी ए डैश है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे
सी ए डैश और सी ए के बराबर होगा, तो दोनों के स्थान पे ए रखेंगे जब, तो ये प्लस ए हो जाएगा, ये माइनस ए हो जाएगा, इसको काट देंगे। हम लिख नहीं रहे हैं, आप समझ लीजिए। और इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे ई है, ए डैश मतलब ए डैश, ये वाला जो लंबाई होगा 2a के बराबर है, तो 2a ही, तो हम क्या करेंगे 2 से 2 को काट देंगे, सी एस इक्वल टू ए ही मिल जाएगा। जब सी एस इक्वल टू ए ही मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद है हमारा यहाँ पे लिखा है कि लेट पी एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन द इलिप्स। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, पी एनी पॉइंट हमने मान लिया इलिप्स पर है, एस पी को ज्वाइन किया, यहाँ पे लिखा है एस पी ज्वाइन, तो एस पी को मिलाया, ड पी एम जेड के मतलब पी एम को लंबवत डाला लंबवत जेड के पर डायरेक्ट्रिक्स पर, तो परिभाषा से क्या होगा, जो एस पी होगा ये ई इंटू पी एम के बराबर होगा, जो कि पिछले वीडियो में हमने इसको इलिप्स में देखा था कि एस पी इक्वल टू क्या होगा, ई इंटू पी एम, वही है एस पी इक्वल टू पी एम। स्क्वायरिंग बोथ साइड हमने कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो एस पी स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर पी एम स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। दोस्तों एक चीज़ ध्यान देने वाली बात ये है, ये पी एम है और ये क्या है, एन के है, तो पी एम जितना भाग पी एम कवर कर रहा है उतना भाग एन के कवर कर रहा है। जब यहाँ से इस रेखा पर लंब डालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की मतलब ये चीज़ ये भी बराबर है, कवर की तरह काम करेगा, ये भी बराबर है। तो पी एम जो होगा किसके बराबर होगा, यहाँ से यहाँ तक देखो ये बराबर है एन के, चूँकि ये दोनों पैरेलल हैं इसलिए पी एम एन के बराबर हो गया। ये नियम होता है, पी एम इक्वल टू एन के है, तो जो पी एम को मान सकते हैं वही एन के भी रख सकते हैं। तो एन के निकालना है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने पी एम के स्थान पे एन के को पुट कर दिया, ठीक है। और जैसे ही पी एम के स्थान पे एन को पुट कर दिया हमने, और एस पी मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला फार्मूला लगाया, तो एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर, तो एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर हो गया। एन के क्या है, एन के इस पर लंब है, तो हमने पढ़ा है कि जिस पर लंब होता है उसका इक्वेशन यानी कि इसका इक्वेशन ए अपान ई, तो यहाँ पे ए अपान ई माइनस फिर जो लंब है उसका इक्वेशन यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट है, तो यहाँ पे एक्स हो गया का होल स्क्वायर हो गया। अब इसको सॉल्व किया तो इतना आ गया। इसको सॉल्व करने का बहुत अच्छा तरीका है दोस्तों, जब इसको आप लोग इसको खोलोगे एक्सपेंड करोगे तो ये मिलेगा, ए मिलेगा, ठीक है। इसको एक्सपेंड कर लीजिएगा आप लोग, इतना टाइम अभी हमारे पास नहीं है, नहीं तो मैं एक्सपेंड करके बताता। दिक्कत होगा तो मैं बता दूंगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, अगर प्रॉब्लम होगी तब मैं बताऊंगा। इसमें आप देख लीजिए, अगर इसमें आप ए स्क्वायर अपान 1 माइनस ई स्क्वायर करो, क्यों करोगे, क्योंकि इलिप्स में क्या होता है, इलिप्स का हमें प्रूव करना है इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1, क्योंकि इसको मैंने पहले भी देख लिया है, ये एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1, यही तो प्रूव करना है। जब इसको प्रूव करना है तो राइट हैंड साइड में 1 लाना है, और राइट हैंड साइड में 1 लाने के लिए हम क्या करेंगे, लास्ट में वो ए स्क्वायर अपान 1 माइनस ई स्क्वायर से जब करेंगे तो तभी कट कर लास्ट में 1 आ गया ना, यहाँ पे देखिए, तब इसको भी करेंगे वैसे, तो यहाँ पे होगा ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, तो इससे कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी होगा ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, तो वो वाई स्क्वायर अपान यही तो उधरा, तो एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर ये होगा बी स्क्वायर। दोस्तों ये जो होगा ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर के स्थान पे क्या होगा बी स्क्वायर, ये इलिप्स के केस में होगा, यहाँ पे लिखा गया वेयर, इसको पुट करेंगे, इलिप्स का केस है, क्योंकि हाइपरबोला के केस में भी देखा गया तो इसेंट्रिसिटी होता है उसमें भी, लेकिन वहाँ पे ई स्क्वायर माइनस 1 होता है, ना कि 1 माइनस ई स्क्वायर होता है। तो इसको मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ कि ये हाइपरबोला से आया है, गलत हो जाएगा, ये अलग केस है। इसके स्थान पर इसको पुट किया गया है बी स्क्वायर के स्थान, मतलब इसके स्थान पर बी स्क्वायर पुट किया गया है, ये इलिप्स के लिए ही अलग केस है। तो ये हमारा हो जाएगा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, ठीक है दोस्तों। आई होप कि आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जो नए वीडियोज़ मिलें आप लोगों को। और जो है, अगर मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आता है तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ दोस्तों, धन्यवाद।